जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका जीवन और आध्यात्म में। आज के आध्यात्मिक सफ़र में मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर साखी। दोस्तों, हमारे आसपास लोग कहते हैं कि इसके साथ बुरा किया था, और कई जगह हमने ये भी कहते हुए सुना है कि लोग कहते हैं कि वह तो बड़ा ही दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का है और वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, फिर भी भगवान उसे कोई दंड नहीं देते और तो और ज़्यादा खुशहाल होता जा रहा है। क्या परमात्मा को ये दिखाई नहीं देता है? क्या परमात्मा अपनी आँखों के सामने पाप होते हुए कैसे देखते हैं? और इस तरह तो लोगों का परमात्मा से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए हम आपको दो कारण बताएंगे कि परमात्मा पाप होते हुए क्यों देखते रहते हैं। तो पहले एक बहुत ही छोटी सी मैं कथा सुनाऊंगी। एक गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर था और उस मंदिर की देखभाल करने के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति था जो उस मंदिर की देख रेख करता था, और वह सुबह शाम मंदिर की सफाई किया करता था। वह दोनों समय परमात्मा की पूजा भक्ति करता, और वह व्यक्ति बहुत ही गरीब और दुखी था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो भी दान दक्षिणा मिलती थी वह उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था, और मंदिर की सेवा भाव करते हुए वह हर रोज़ भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी से निजी शिकायतें किया करता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें और कभी दुनियादारी की उलाहने। और फिर एक दिन की बात है कि वह भगवान की प्रतिमा सामने खड़ा होकर कुछ शिकायतें भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, आपकी ज़िंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो केवल मंदिर में एक जगह पर खड़े रहते हैं और आप लोगों की प्रार्थना सुनते रहते हैं, और तुम्हें कोई लड्डू का भोग लगा जाता है तो कोई तरह तरह के प्रसाद चढ़ा जाता है, तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाता है। आपको तो यहीं खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता है। आपका जीवन कितना आसान है, और दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी है जो कितनी कठिन है। बहुत ही छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें भी दुख, तकलीफ़ें, कष्ट, परेशानियाँ भरी पड़ी हैं। पूरे दिन मेहनत करता हूँ, फिर कहीं जा कर के 2 समय का भोजन जुटा पाता हूँ। मैं अपने परिवार को खिलाने के लिए बहुत मेहनत करके उन्हें 2 वक्त की रोटी देता हूँ। पापी पाखंड हो तो देख लो, दिन रात बुरे कर्म करते हैं और फिर भी मज़े में अपनी ज़िंदगी काटते रहते हैं। परमात्मा, अगर मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। और फिर आपके सेवक की ऐसी बातें सुन करके भगवान से रहा नहीं गया, और फिर वह मूर्ति के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा भी नहीं है, क्योंकि दूर से देखने पर सभी का जीवन अच्छा लगता है, और फिर जब उसे उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है तो यह तो बहुत ज़्यादा कठिन है। यह सोचकर दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है। इसका जीवन तो मुझसे ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है, ऐसा एहसास होता है, और तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो। मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, बहुत सी चिंताएं हैं। अच्छे के साथ कैसे अच्छा हो और बुरे के साथ कैसे बुरा हो, सब सोचना पड़ता है। और कोई किसी का असहाय को सताए ना, और किसी दुखी को दुखी करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। इस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपने संतान के प्रति अपने फर्ज को निभाता है, उनके सुख दुख और अच्छे बुरे ख्याल को रखता है, ध्यान रखता है। तो बिल्कुल उसी तरह से मुझे भी सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। परमात्मा की बात को सुनकर भक्त बोला, हे भगवान, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हो, आपकी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है कि भगवान बोले। मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे मेरे इस कार्य में। बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं
कि वह परिणाम घोषित होने पर रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर अहंकार में आ जाता है और थोड़े से दुख आने पर टूट कर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता है। और फिर भक्त बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी लेने दीजिए और आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान ने उसे बहुत समझाया मगर वह बहुत ही ज़िद्दी था। उसने एक नहीं मानी और फिर भगवान ने भी सोचा कि चलो आज इसे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे देता हूँ। कुछ लोगों पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता, वे संसार में थपेड़े खाकर ही सही रास्ते पर आते हैं। फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस तरह से करते हो। और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। फिर भक्त बोला मैं तो आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बताओ क्या है आपकी शर्त। फिर भगवान बोले बेटा सुनो, मंदिर में रोज़ाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिनमें अच्छे भी लोग होंगे और बुरे लोग भी होंगे। भगवान पर तो सभी का अधिकार होता है। यदि किसी का पिता का एक बेटा निकम्मा निकल जाए, क्या वह पिता अपने बेटे को तो नहीं भूल जाता, न छोड़ देता है। इसी तरह अच्छे और बुरे लोग मेरे बेटे हैं, मगर परिणाम में उनके कर्मों के अनुसार ही मैं उन्हें फल देता हूँ। जब तुम परमात्मा बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तुम उन्हें चुपचाप उनकी बातों को सहन करना होगा और सुनना होगा और धैर्य के साथ उनकी बातों को सोचकर उसका परिणाम सोचना होगा। बुरे कर्मों को देखना होगा। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा ठीक है भगवान, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर भगवान ने उसकी एक दिन के लिए ज़िंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर में सेवा करते हुए 1-2 घंटे का समय बीता तो देखता है कि शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आया और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक फैक्ट्री बनाई, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री तेज़ी से चले और मैं उसमें खूब सारा धन कमाऊं। और फिर वह सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकलकर ज़मीन पर गिर गया। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया और वह वहाँ से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त यह सब देख रहा था। उसे देखा कि अरे सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसने मन में आया कि क्यों न वह सेठ को आवाज़ लगाकर उसे कह दे कि यह पैसे से भरा हुआ बटुआ यहीं पड़ा है। मगर फिर उसे भगवान की शर्त याद आई कि परमात्मा ने कहा था कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो उसे बोलना नहीं है, तुम सिर्फ उसे देखते ही रहना। और फिर सोचकर भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। और फिर तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आया। वह गरीब आदमी अपने परिवार की परेशानियों से झंकता रहा भगवान के सामने और अंत में उसने जब उस बटुए से भरा हुआ पैसा देखा तो वह अपने साथ लेकर चला गया। फिर भगवान का धन्यवाद करने लगा। मैं इन पैसों से पहले अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा, माँ का इलाज करूंगा। फिर भगवान को धन्यवाद देकर वहाँ से जाने लगा। और इधर भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे यह बटुआ तो उस सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठा ले जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर इसे बता दे कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है। मगर तुरंत ही उसे भगवान की शर्त याद आ गई। भगवान ने ये तो मुझे बोलने से मना किया था, इसलिए वह चुपचाप मौन खड़ा रहा। उस गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वह व्यक्ति एक सैनिक था, 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वह 1 महीने के बाद कैसे ही कुशल अपने घर लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में सभी वहीं सेठ कुछ पुलिस वालों के साथ मंदिर में दाखिल हुआ, जिसका पैसों से भरा हुआ बटुआ मंदिर में रह गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को पकड़वा दिया और कहने लगा कि मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया। और फिर पुलिस वाले ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़ कर ले जाने लगा। यह बात भगवान
बने हुए भक्त को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उससे सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो गरीब आदमी ले गया था और उसको यह अन्याय होता देखा नहीं गया। वह भगवान के शब्दों को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने से मना किया था, मगर वह उस अन्याय को चुप रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने से एक बेकसूर आदमी को सज़ा हो जाएगी, और उसने रहा नहीं गया और वह फिर बोल पड़ा कि सेठ जी, तुम्हारा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तुम्हारा बटुआ तो पहले मंदिर में आया हुआ एक गरीब व्यक्ति लेकर गया है। मैं भगवान हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत उस सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए जिसने सेठ का बटुआ ले लिया था। फिर वह बेचारा बड़ा ही निराश हुआ, और उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए, और भगवान बने उस व्यक्ति ने पूरे दिन का घटना चक्र भगवान को सुनाया। बड़े ही गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को रोक लिया है। देखो, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। और फिर व्यक्ति भक्त की बात जब भगवान ने सुनी तो भगवान कहने लगे, तूने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा करके परिवार के मुख से निवाला छीना, उसकी बीमार माँ का इलाज रोक दिया। तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, क्योंकि वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जुटाई थी। गरीबों का पेट काट करके उसने धन जोड़ा था। अगर उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बड़ा अन्याय किया। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमज़ोर देश का राज हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। कि भक्त को भगवान की बात सुनकर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। कहने लगे, भगवान, मैं तो केवल यही देख पा रहा था कि मेरी आंखों के सामने जो हो रहा था, पीछे की सच्चाई तो मैं देख ही नहीं पा रहा था। फिर कहने लगा कि भगवान, दुनिया को केवल आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल करके कार्य करते हैं। आप जो कहते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते हैं और उससे पहले ही आपको दोष देने लग जाते। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या फिर हमारे हिसाब से कुछ गलत नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को दोष देने लगते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भगवान का कोई योजना जरूर छिपी होगी जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य को, पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। अगर हमारे साथ हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है, उसमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आइए बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से भगवान पाप होते हुए देखकर चुप रहते हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी सहायता नहीं करेंगे जब तक दुनिया वालों के भरोसे रहेंगे। जिस दिन आपका भगवान पर विश्वास बन जाएगा तो वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप परिवार वालों पर निर्भर होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। जब तक द्रौपदी को लग रहा था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और पांचों पांडव और सूरवीर उनके पति उनके अपमान को रोक लेंगे, तब तक भगवान उनके पास नहीं आए। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और कहा कि हमारी लाज बचाओ कृष्णा, तभी भगवान उनके पास आए थे और तब उन्होंने पूरी दुनिया वालों की, परिवार की आस छोड़ दी थी और कृष्ण के ऊपर ही पूरी आस थी। दूसरा कारण है भगवान प्रारब्ध कर्म को देख कर चलते हैं। किसको कहाँ पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए, किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए, वह आपके पिछले सभी कर्मों को देखकर हिसाब किताब करते हैं और उसी के आधार पर अच्छा बुरा होता है। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें और अपने आप को परमात्मा को समर्पित करें। साथ में वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।